आज हमारा ओमान में सफ़र था तकरीबन 10 घंटे का। वो इसलिए कि हमें जाना था आज यंकल पहाड़ों के दरमियान ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। यंकल का रास्ता मेरी कंपनी से तकरीबन 3 घंटे के फासले पर है, पर उसके साथ साथ हमें आज 2 ऑर्डर और डिलीवर करने थे। तो वीडियो को एंड तक देखें, आज का सफ़र बहुत ही हसीन होने वाला है। तो सुबह बिना नींद पूरी किए रेडी हो जाता हूँ अपनी वर्किंग पर जाने के लिए, और रेडी होने के बाद आ जाता हूँ सबसे पहले चाय लेने के लिए। और आज तो यहाँ इतना रश था कि जैसे ये चाय फ्री में बांट रहा हो। तो चाय लेके मैं निकल जाता हूँ सोएग की तरफ अपना ऑर्डर डिलीवर करने, और तकरीबन 2 घंटे का सफर करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने पहले कस्टमर के पास। तो अपना पहला ऑर्डर डिलीवर करने के बाद हम निकल जाते हैं रुस्ताक की तरफ, जिसका रास्ता यहाँ से 1 घंटे का था। और क्योंकि सफर लंबा था तो मैं टाइम पास करने के लिए गेम लगा लेता हूँ, और अपने दूसरे कस्टमर के पास जाने से पहले मैं आ जाता हूँ रुस्ताक में मौजूद इस पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए। और यहाँ आके ऑर्डर कर देता हूँ मगज फ्राई, और इस पे लीमू और रायते की टॉपिंग करके बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खा के मैं निकल जाता हूँ कोल्ड ड्रिंक लेके अपने रुस्ताक के कस्टमर से मुलाकात करने। और अपने रुस्ताक के कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करके अब हमारा असल सफर शुरू होता है। अब हमारा सफर था रुस्ताक से जंगल की तरफ, जो कि पूरा एरिया पहाड़ों से घिरा हुआ है। और भाई पता नहीं क्यों यहाँ जब भी ऑर्डर डिलीवर करने आता हूँ दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। यहाँ सफर करना ऐसा ही है जैसे आप बलूचिस्तान में सफर कर रहे हो, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पक्की सड़कें नहीं है और यहाँ पर पक्की सड़कें हैं, जबकि यहाँ आबादी ना होने के बराबर ही है। तकरीबन आधे आधे घंटे के फासले पर यहाँ पे आपको इस तरह की आबादियाँ दिखेंगी, पर फिर भी आपको इस पूरे एरिया में एक भी सड़क कच्ची नहीं दिखेगी। और यहाँ आके सुल्तान को भी लोकेशन ऑन करना पड़ती है, क्योंकि यहाँ सारे रास्ते एक जैसे हैं चारों तरफ पहाड़ होने की वजह से। तो फाइनली अपना 3 घंटे का सफर करके और अपने कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने के बाद हम आ जाते हैं सुल्तान काबूस मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए। सुल्तान काबूस ओमान के पुराने बादशाह थे, और उनके नाम पर ओमान में काफी सारी मस्जिदें बनाई गई हैं। और यहाँ तकरीबन तमाम मस्जिदों का डिजाइन सेम ही होता है, वो इसलिए कि यहाँ मस्जिद के बीच के हिस्से में गुम्बद बनाए जाते हैं। पर डिजाइन सेम होने के बावजूद भी यहाँ तमाम मस्जिदों की एक अलग ही खूबसूरती है। तो इस खूबसूरत मस्जिद में नमाज ज़ोहर और असर जमा करने के बाद और रास्ते से डीजल भरवा के और अपने लिए शाम की चाय लेके हम निकल जाते हैं कंपनी की तरफ। और जैसे रुस्ताक से जंगल का रास्ता 3 घंटे का था, वैसे ही जंगल से सोहार का रास्ता भी 3 घंटे का था। पर ये रास्ता उस रास्ते से बिल्कुल मुख्तलिफ था, वो इसलिए कि वहाँ पहाड़ों के नीचे सफर करना था और यहाँ पहाड़ों के ऊपर सफर करना था। और हम जमीन से कितनी ऊंचाई पर सफर कर रहे थे ये आप वीडियो में देख ही सकते हैं। यानी हमें सोहार जाने के लिए इन पहाड़ों के ऊपर से सफर करते हुए नीचे की तरफ जाना होगा। थोड़ी देर इन पहाड़ों की ऊंचाइयों पर रुकने के बाद हम अपना नीचे उतरने का सफर शुरू करते हैं। और तकरीबन अपना 3 घंटे का सफर करने के बाद हम आ जाते हैं सोहार और निकल जाते हैं कंपनी की तरफ। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें दोस्तों।